हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली बार ही पढ़ा था गैस्ट्रुलेशन के बारे में कि गैस्ट्रुलेशन हम किसे कहते हैं और गैस्ट्रुलेशन के दौरान क्या क्या गतियाँ होती हैं और गैस्ट्रुलेशन के कितने जो हैं टाइप्स हैं, किस दो प्रकार की गतियों के बारे में हमने पढ़ा। तो गैस्ट्रुलेशन हमने कहा कैसा है, फॉर्मेटिव प्रोसेस है, एक ऐसा समन्वित जो है प्रक्रम है कि जिससे कि क्या है, तीन जो है जर्म लेयर उनका निर्माण होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और यह जो प्रोसेस है मल्टी सेलुलर जो एनिमल्स हैं उनके भ्रूणीय विकास में यानी उनके डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इससे बनने वाले स्ट्रक्चर को, संरचना को हमने कहा था गैस्ट्रूला। गैस्ट्रुलेशन हमने पिछली बार ही पढ़ा कि दो तरह की जो है आकार की गतियाँ थी, एपीबोली और एम्बोली। एपीबोली हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि जिसमें भावी जो है एक्टोडर्मल की जो कोशिकाएं हैं उनका जो है गमन किसके ऊपर, भावी एंडोडर्मल जो कोशिकाएं हैं, एंडोडर्मल और मेसोडर्मल कोशिकाएं हैं उनके जो है ऊपर या उनको जो है कोशिकाएं प्रसारित होकर के उन दोनों जो है भावी मेसोडर्म और एंडोडर्मल कोशिकाओं को चारों ओर से घेर लेती है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एम्बोली। एम्बोली जो है क्या है, एम्बोली यानी अंतरारोहण। अंतरारोहण इसमें कौन सी गतियाँ हैं कि संभावी यानी बनने वाली जो मेसोडर्मल कोशिकाएं हैं या फिर एंडोडर्मल कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं का बाहरी सतह से भीतर की तरफ जो है गमन, एक्सटर्नल सरफेस से भीतर की तरफ जो है गमन, किस उसमें, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, अग्र पश्च दिशा के अंदर अंतर्गमन, वो कहलाता है एम्बोली या अंतरारोहण। यानी संभावी जो मेसोडर्म, कॉर्डा मेसोडर्मल या फिर एंडोडर्मल जो कोशिकाएं हैं उनका बाहरी सतह से भीतरी तरफ जो है अग्र पश्च दिशा में अंतर्गमन जो है वो क्या है, अंतरारोहण। और अंतरारोहण के अंदर हमने देखा कि कई सारी जो हैं और इसकी विभिन्न प्रकार की और जो है गतियां हैं, इनवेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, डिलैमिनेशन, इनफिल्ट्रेशन, इंग्रेशन और कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। तो हम एक एक करके इनको शुरू करते हैं। तो पहली हमने कहा इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन यानी अंतर वलन, जिसको हमने कहा इनवेजिनेशन, अंतरवलन। यह जो है क्या है, अंतरारोहण की हम कह लें कि एम्बोली की जो है सबसे जो है आसान जो है विधि है, जो कि लगभग सभी जो है प्राणियों के अंदर इस तरह की जो गतियां जो है पाई जाती हैं। इसमें क्या है, ब्लास्टोला का जो दो पोल है, हमने कहा कि एनिमल पोल और वेजिटल पोल। तो हम वेजिटल पोल की तरफ या नीचे की तरफ जो है पाई जाती है कौन सी कोशिकाएं, एंडोडर्मल कोशिकाएं, और ऊपर मेसोडर्मल, बीच में मेसोडर्मल कोशिकाएं। तो यहाँ पर जो ब्लास्टुला का कौन सा पार्ट है, वेजिटल पोल, इस वेजिटल पोल की जो कोशिकाएं हैं वह अंदर की तरफ जो है क्या करती हैं, धंसना शुरू हो जाती है। और इसका ये जो भाग जो है अंदर की तरफ धीरे धीरे धंसना शुरू करता है और तब तक जो अंदर जाता है जब तक कि यह किसके, एनिमल पोल के जो है संपर्क में नहीं आ जाता। तो ये जब तक यहाँ पर करेगा गति, जब तक ये एनिमल पोल के संपर्क में जो है नहीं आ जाता तब तक जो है इस तरह की गतियाँ जो है होती है। और इस गतियों में यहाँ पर क्या है, ब्लास्टोसील जो थी पहले, ये ब्लास्टोसील धीरे धीरे रिड्यूस होती चली जाएगी जैसा हम देख रहे हैं, और एक नई कैविटी का निर्माण हो जाता है जिसको हम कहते हैं आर्केंट्रॉन, आद्यांत्र बोलते हैं जिसको। तो एक नई कैविटी का निर्माण हो जाता है और ब्लास्टोसील धीरे धीरे जो है कम होती चली जाती है। और इसमें दो जो लेयर बनते हैं उनको हम एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट जो है कह देते हैं। और यहाँ पर ये जो रंध्र हमको दिख रहा है, जो पोर हमको दिख रहा है, इस पोर को हम कह देते हैं ब्लास्टोपोर। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, अंतरवलन, इनवेजिनेशन। और किस में पाई जाती है, एम्फिओक्सिस, एम्फीबियंस और बर्ड्स के अंदर जो है इस तरह की गतियाँ पाई जाती हैं। दूसरी हमारी गति है इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन यानी अंतर्वेशन।
और इस प्रकार की गति भी जो अधिकतर सभी जो है प्राणियों में पाई जाती हैं। इस प्रकार की जो गति, इसके अंदर क्या है, कोशिकाएं जो हैं, जो ब्लास्टोपोर है उसके जो डॉर्सल लिप है ब्लास्टोपोर का, कि अगर हम कहें ब्लास्टोपोर यहाँ पर, अगर ये ब्लास्टोपोर, तो इसका जो डॉर्सल लिप और एक होता है वेंट्रल लिप, तो ब्लास्टोपोर के डॉर्सल लिप के अंदर जो है वहाँ से कोशिकाएं जो है भीतर की तरफ अंतर्वेशित होती है, अंदर की तरफ घूम जाती हैं ये कोशिकाएं, और किसकी तरफ प्रवास करती हैं, ब्लास्टोसील की तरफ जो है ये अंदर की तरफ जो है अपना गमन जो है करती हैं। और भीतर की तरफ जो मुड़ने वाली कोशिकाएं वो होती है हाइपोब्लास्ट का निर्माण करने वाली, जो कि क्या है, नीचे वाला भाग है, और इसका जो बाहर वाला स्तर है वो कहलाता है एपीब्लास्ट। और इस तरह का जो है किसमें पाया जाता है, एम्फीबियंस के अंदर जो है ये पाया जाता है गतियाँ इन्वोल्यूशन की। फिर है डीलैमिनेशन। डीलैमिनेशन यानी विस्तरण। विस्तरण का मतलब क्या है कि एक मास सेपरेशन ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी एक साथ इकट्ठा जो है कोशिकाओं का अलग होना, और दूसरा जो है कोशिकीय समूह बनाने के लिए एक पूरी की पूरी, जिसको हम कहेंगे लेयर जो है सेपरेट हो जाती है। तो माइग्रेशन ऑफ सेल शीट इनटू टू सेल शीट, तो ये दो जो सेल की जो लेयर है, इस दो लेयर में से एक जो ये परत है, ये परत अगर पूरी की पूरी जो है सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं विस्तरण या डीलैमिनेशन। ग्रुप ऑफ सेल्स में या फिर एक पूरी की पूरी लेयर जो है नीचे आ जाए और एक अलग जो है ग्रुप बना ले, तो ये जब अलग नीचे आके इधर आ जाती हैं तो ये बना लेती हैं हाइपोब्लास्ट, और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है एपीब्लास्ट, और नीचे वाला हिस्सा कहलाता है हाइपोब्लास्ट। और इस तरह की जो है किसमें होती है, बर्ड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर जो है इस तरह की गतियाँ पाई जाती है डीलैमिनेशन टाइप। इनफिल्ट्रेशन। डीलैमिनेशन में तो क्या था, कंप्लीट जो है पूरी की पूरी परत या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो अलग होकर के, सेपरेट होकर के एक अलग जो है लेयर का निर्माण करती हैं। और इनफिल्ट्रेशन के अंदर क्या है, यहाँ पर जो एरिया जो पैलेसुडा की जो कोशिकाएं, दो इसमें भाग थे, एरिया ओपेका और एरिया पैलेसुडा। तो एरिया जो पैलेसुडा है, जो क्षेत्र है जहाँ पर साइटोप्लाज्म है, तो एरिया पैलेसुडा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है दो कोशिकाएं हैं, केंद्रीय कोशिकाएं और कुछ और कोशिकाएं पाई जाती हैं इनके अंदर। तो यहाँ पर कोशिकाएं क्या है, एक एक दो दो कर करके, जैसे हम कहें कि छन छन करके जैसे आ जाती है, इसके अंदर नीचे गिरती हैं, एक एक दो करके, पूरी एक साथ ना हो करके एक कोशिका या दो कोशिका या कुछ इकट्ठी कोशिकाएं जो हैं आकर के और बीच में यहाँ पर गिर जाती हैं, और यहाँ पर एक ये भी एकत्रित होकर के एक नई जो है लेयर बना लेती हैं। ठीक है, एक नई जो है परत का निर्माण करती हैं, जिसको हमने कहा हाइपोब्लास्ट, और ऊपर वाली को हमने कहा एपीब्लास्ट परत। एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट जो है ये दोनों जो है निर्माण कर देती हैं। और एपीब्लास्ट से किसका, एक्टोडर्म का निर्माण होता है, और एपीब्लास्ट में एक्टोडर्म, मीजोडर्म, नोटोकॉर्ड की कोशिकाएं भी, कुछ कोशिकाएं भी विद्यमान होती है वहाँ पर। और ये जो है किस में पाया जाता है, बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर जो है इस तरीके का इनफिल्ट्रेशन टाइप का गैस्ट्रुला भवन जो है पाया जाता है। कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस हम किसको कहेंगे, अभिसरण को कहते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब क्या है कि मूवमेंट ऑफ सेल्स टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक जो है विशिष्ट पॉइंट की तरफ जो है कोशिकाओं का इकट्ठा होना या कोशिकाओं का उसमें जाना। तो इसके अंदर कोशिकाओं का जो गमन है वह कोशिका की बाहरी सतह से कोशिका लिप तक होता है, कोरक ओष्ठ तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मीजोडर्मल ये प्रिमिटिव स्ट्रिक का निर्माण होता है। जो प्रिमिटिव स्ट्रिक किसमें पाई जाती है, मुर्गे के अंदर जो है इस तरीके का जो है चिक डेवलपमेंट जब हम पढ़ेंगे तो चिक या अतिपीत के अंडे हैं, उनके अंदर जो प्रिमिटिव स्ट्रिक है उसका निर्माण जो है कन्वर्जेंस के द्वारा होता है। यहाँ पर
मीजोडर्मल कोशिकाएं हैं और एंडोडर्मल कोशिकाएं जो ये इकट्ठी होकर के बीच में जो इस तरीके से एक लंबी इसमें बन जाती है। यहाँ पर शुरू में पहले वो इतनी सी इकट्ठी होती है, फिर धीरे धीरे और कोशिकाएं भी इनसे जुड़ती चली जाती है और एक लंबा जो है स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको हम क्या कह देते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रिक या आदि रेखा। तो मीजोडर्मल कोशिकाएं एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के मध्य एकत्रित हो जाती हैं और किसका निर्माण करती हैं, मेसोडर्म का। और ये किस में पाई जा रही हैं, कन्वर्जेंस वाली कोशिकाएं ये पाई जाती हैं बर्ड्स के अंदर, ठीक एम्ब्रियो के अंदर ये पाई जाएंगी। डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस जो है किसको कहा हमने, अपसरण, डाइवर्जेंस अपसरण। और इस प्रकार की जो गतियां हैं उनके अंदर जो कोशिकाएं हैं वो ब्लास्टोपोरल जो लिप है उसके ऊपर से अंतर्वेशित होकर के अंदर जा कर के, ब्लास्टोपोरल लिप के अंदर से जा कर के और इस तरीके से जो है ये अंदर की तरफ जो है अपसरित हो जाती है, अंदर की तरफ अपसरित हो जाती है, इसलिए इनको जो है हम कह देते हैं अपसरण। तो ब्लास्टोमियर्स मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शन इनसाइड जो है ब्लास्टोसील के अंदर जो है जा कर के और अलग अलग डायरेक्शन ऊपर और नीचे जा कर के, जैसे और उसमें